हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारियों में जुटे हुए हैं और आप सभी बच्चे एडमिशन्स लेने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारियों के साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ में भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए। आज की वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है एमबीए पीजीडीएम में, बट अभी वो खुश नहीं है अपने कैंपस से। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो अभी खुश नहीं है और अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं कि कैसे हमें बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप अभी भी अपनी जो गाड़ी है उसे पटरी पे लेके आ सकते हैं और किस तरीके से आप बेहतर प्लेसमेंट टारगेट कर सकते हैं अगर आपने किसी नॉर्मल कैंपस में एडमिशन लिया है जहां आपको डर लग रहा है अपने प्लेसमेंट को लेके। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो है उन सभी बच्चों के बारे में जो अभी अपने कैंपस से खुश नहीं है। अगर आप 2025 में एडमिशन ले चुके हैं और अभी आपको अपने कैंपस से खुशी नहीं हो रही है, टेंशन हो रही है अपने प्लेसमेंट के बारे में, तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए, अगर आप अभी एडमिशन ले चुके हैं और आपकी टेंशन है आपको अपने प्लेसमेंट को लेके, तो आपको सबसे पहले तो टेंशन लेना बंद करना है और क्या करना है, काम पे फोकस करना है, क्योंकि आपको ही अपना भविष्य सुधारना है। सबसे पहला पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं और आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ओवरऑल प्रोफाइल पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी कॉम स्किल्स बेहतर होंगी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, तो आपको जॉब लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, बहुत सिंपल गुरु मंत्र है। इसको कई बार हम नज़रअंदाज कर भी देते हैं, बट इसे आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अपनी पर्सनैलिटी पे आपको डे वन से काम करना शुरू करना है। अगर आपके कॉलेज के अंदर उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं जहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे अच्छी तरीके से काम किया जाए, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, बिकॉज एंड में जाके आपको ही पछताना पड़ेगा अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आपको डे वन से क्या काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करना है। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपने स्किल सेट को भी निखारना है। जिस भी स्पेशलाइजेशंस को आप टारगेट कर रहे हैं उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको अपने लिए जो भी नए सर्टिफिकेशन हैं, जो भी नए कोर्सेज हैं, जो भी नया करिकुलम है, जो बड़े बड़े कैंपस पढ़ा रहे हैं, उस पर पूरा रिसर्च करते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस अपडेटेड नहीं होता, आउटडेटेड होता है, जिसके चलते हमें जॉब लेने में दिक्कत आती है। अगर यही सिचुएशन आपके साथ है कि आपके कैंपस में उस तरीके का करिकुलम नहीं है जो एडवांस ना हो, जो आपको जॉब लगाने में मदद ना करें, तो उस सिनेरियो में जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो भी वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा वो आप पढ़ाई करें। और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आज की डेट में यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है जहाँ पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ के यूट्यूब के माध्यम से, डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। नॉलेज लेने का जब भी आपको मौका मिले उसके लिए आप पीछे बिल्कुल भी ना हटें। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल भी जॉब लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला काम क्या, आपने अपनी पर्सनैलिटी पे, जिसको आपको डे वन से निखारना ही निखारना है, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड होता है, तो 2 साल में आपके पास बहुत टाइम है अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस स्पेशलाइजेशंस के लिए अपने स्किल सेट को निरंतर बढ़ाए रखना, बिकॉज जितना ज़्यादा बेहतर स्किल सेट होगा उतना बेहतर आपको मौके मिलेंगे नौकरी करने के। तीसरा, जब भी आपको पहली जॉब का ऑफर आए, जो भी जॉब आपको मिले, जिस भी स्टेट में आपको जॉब मिले, कितने भी पैसे की आपको जॉब मिले, बिकॉज होता क्या है कि जब आप टियर 4 कॉलेज से, कैंपस से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो शुरुआती ऑफर उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें कई सारी बार देखने के लिए मिलता है कि बच्चे अपने पहले ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे आपको सैलरी से ज़्यादा फोकस करना है कंपनी के ऊपर। अगर आपकी कंपनी अच्छी है और सैलरी थोड़ी कम भी है तो आपको वहाँ पे उस जॉब को ग्रैब करना है, क्योंकि जो आपका पहला जॉब ऑफर होता है वो कभी भी आपकी चीज़ों को देख के नहीं दिया जाता, वो एक स्टैंडर्ड जॉब ऑफर होता है। बाद में आपके इंक्रीमेंट लगते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आपकी नॉलेज, आपके स्किल सेट के बेसिस पे। तो जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे एक अच्छी कंपनी में, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, एक नया वर्क कल्चर सीखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ कई सारी चीज़ों पे आप निखारेंगे भी, क्योंकि आप कंपनी में आप काम करेंगे। बाद में जाके आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी स्विच करने में और बड़ी कंपनी में जाने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास पहला ऑफर आए
उसको मना नहीं करना। और ये मैंने आपको क्यों बताया, बहुत सारे बच्चे पहले दूसरे तीसरे ऑफर को मना कर देते हैं, जिसके बाद उनके पास ऑफर ही नहीं आते, जिसके चलते वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये कई सारे बच्चे गलती करते हैं, जिस गलती को आपको रिपीट नहीं करना। जो भी आपको ऑफर मिले उसे आपको ग्रैब करना है और अपनी पर्सनैलिटी के दम पे, अपनी नॉलेज के दम पे आपको अपनी प्रोफाइल को बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। बिकॉज कई बार हम इतने बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पे नौकरी शुरू की थी और आज वो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ वो मुकाम हासिल कर लिया जो कई बार आईआईएम्स के बच्चे हासिल कर पाते हैं। तो आपको मौका भले ही कम मिले, आपको कम अवसर मिले, बट आपकी प्रतिभा, आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ये तीसरी वाली जो सलाह है ना, इस पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि इस बात को बहुत सारे बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते वो बैठे रह जाते हैं। चौथा, आपको बिल्कुल भी खाली नहीं रहना, क्योंकि 2 साल के टाइम में, 2 साल का जो एमबीए टाइम पीरियड होगा, ऐसे कई सारे कैंपस है जहाँ पे क्लासेस नहीं लगती हैं, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर टीचर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको खाली समय का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कैसे करना है? अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके, अपनी स्किल सेट पे काम करके, किसी भी तरीके का मौका आपको नहीं छोड़ना। चाहे आप इंटर्नशिप कीजिए, चाहे आप डिफरेंट कंपनी में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे आप डिफरेंट डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कीजिए, चाहे आप खुद यूट्यूब वीडियोस देख के अपनी नॉलेज और स्किल सेट को बढ़ाने के ऊपर काम कीजिए। तो जो चौथी सलाह है वो है खाली समय का बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से उपयोग करना है, ताकि जब आप 2 साल के टाइम पीरियड के बाद बाहर निकलो तो आप अपने अंदर चीज़ों को देख पाएँ। क्योंकि अभी आप खाली घड़े की तरह हैं और खाली घड़े को भरने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब वो भर जाता है तो वो बहुत उपयोगी हो जाता है ना। और आपको भरना किससे? अपनी नॉलेज से, अपने स्किल सेट से आपको इस घड़े को भर देना है। तो ये सलाह का भी आपको बहुत ध्यान देना है। 5वीं और अंतिम सलाह रहेगी खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की। देखिए, अगर आप हार मान लेंगे, खुद ही आप नेगेटिव विचारों को अपने आसपास लेके आ जाएंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद से मैं उतना बेहतर ना कर पाऊं, तो आप शायद से बेहतर ना कर पाएं। एक बहुत बड़ी कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठती है। बिकॉज अगर आप मन से ही हार जाएंगे, भले ही आपका कॉलेज छोटा है, भले ही आपके पास उतने अच्छे टीचर्स नहीं है, भले ही आपके पास उतना अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, बट यहाँ आपको लड़ना है अपनी हर चुनौती के साथ। और अगर आप लड़ाई करेंगे तो मार्क माय वर्ड्स, आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा और उसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे और आप डेली वो गोल्स अचीव करेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में अचीव करेंगे, चाहे वो किसी बुक पढ़ने को लेके है, चाहे वो कोई सर्टिफिकेशन करने को है, चाहे वो कोई इंटर्नशिप करने को है, जब आप ये धीरे धीरे करके गोल सेट को अपना गोल्स को पाते जाएंगे, आप अपना बड़ा गोल पे अचीव कर लेंगे, जो कि होगा एक बेहतर कंपनी में पहुंचने का। और जब आप पहुंचेंगे तो आप मेरी वीडियो को भी याद रखेंगे। तो ये 5 चीज़ों पे जो बच्चा काम कर लेगा वो सक्सेसफुल बन जाएगा। वहां पे सारी चुनौतियां फेल हो जाएंगी, चाहे वो चुनौती होगी एक बेकार कॉलेज में एडमिशन लेने की, चाहे आप कितना भी खाली समय हो उस कॉलेज के अंदर, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा एक बेहतर कंपनी में पहुंचने से। 5 चीज़ों पे जो भी बच्चा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है इन 5 चीज़ों पे। अगर आप इनको मानेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो से हम आपको मोटिवेट कर पाए हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर पाए हैं। आशा करते हैं आपकी आगे की जर्नी काफ़ी अच्छी रहे और आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से आप बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।